नमस्कार दोस्तों, एडुटेन एक्सप्रेस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक खास त्योहार के बारे में जो सर्दी को अलविदा करने के लिए मनाया जाता है। इस रोमांटिक मौसम में हम आपको लेकर जाएंगे उस खास त्योहार की कहानी में जिसे हम सब मिलकर बधाई देने के लिए मनाते हैं। आज हम एक खास मौके पर हैं जो हम सभी को एक दूसरे के साथ जुड़ने और मिलने का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं लोहड़ी के बारे में। यह त्योहार न केवल हमें सर्दी की ठंड से निकलने का एक मौका देता है, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ बैठकर, गाकर, नृत्य करके और साथ में आग के चारों ओर मिलकर मनाने का भी एक शानदार मौका है। तो चलिए हमारे साथ मिलकर इस रंग बिरंगे और मस्ती भरे त्योहार की दुनिया में कुछ पलों के लिए डूब जाएं। लोहड़ी एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है जो उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में मनाया जाता है। यह त्योहार सर्दी के समाप्त होने और लंबे दिनों के आगमन का स्वागत करता है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ एकत्र आकर आग के आसपास बैठकर मिलते हैं। इस दिन लोग गाते हैं, नृत्य करते हैं और आग के चारों ओर इकट्ठा होकर खासकर बनाई गई मिठाई और खास चीजों का आनंद लेते हैं। आग को परंपरागत भोजन के साथ चढ़ाया जाता है जो किसानों की कृतज्ञता का प्रतीक होता है और आगामी मौसम के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना का एक रूप है। लोहड़ी का अर्थ लौंग छोड़ने वाले से है, जिससे स्पष्ट है कि यह सर्दी की ठंड में गर्मी और उत्साह का प्रतीक है। यह त्योहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है और सूर्य के पूर्वाह्नी संदृश्य को संबोधित करता है। तो चलिए बिना किसी इंतजार के जानते हैं कि इस त्योहार को मनाने के पीछे विशेष कारण क्या है। लोहड़ी के त्योहार के साथ जुड़ी विभिन्न कहानियां और परंपराएं इसे और भी रोमांचक बनाती हैं। दुल्ला भट्टी की कहानी लोहड़ी में गाई जाने वाली गाथाओं में से एक है, जिसमें उनकी शौर्य गाथाएं और उदारता का जिक्र होता है। दुल्ला भट्टी का असली नाम राय अब्दुल्ला खान भट्टी था। उनका जन्म मुगल साम्राज्य के समय हुआ था और उनकी कहानी गरीबों की मदद करने और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की है। दुल्ला भट्टी ने गरीब लड़कियों के विवाह के लिए कार्य किया और उन्हें सहारा प्रदान किया। उनका काम समाज में सामाजिक न्याय और समरसता बढ़ाने के लिए था। उनके शौर्यपूर्ण कारनामों ने उन्हें एक महान और उदार नायक बना दिया, जिन्हें पंजाब का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। लोहड़ी में दुल्ला भट्टी की कहानी को स्मरण करना त्योहार को और भी रोचक बना देता है, जब लोग आग के चारों ओर एकत्र होकर उनकी शौर्य गाथाओं को गुनगुनाते हैं। लोहड़ी के त्योहार पर विशेष संगीत का महत्व है जो लोगों को और भी जुड़कर रखता है। सुंदरी मुंदरी होए जैसे गीत लोहड़ी को और भी रंगीन बनाते हैं और त्योहार को ज्यादा रोचक बनाते हैं। इस खास मौके पर लोगों के बीच मिलनसार और खुशी भरे दौरों का आयोजन होता है जो त्योहार को और भी आनंदमय बनाता है। साथ ही लोग एक दूसरे के साथ खास त्योहारी वस्त्र पहनते हैं जो इस मौके को और भी रंगीन बना देता है। लोहड़ी के इस धूमधाम से भरे माहौल में लोग आपसी सजगता और एकता का आदान प्रदान करते हैं। यह एक सामूहिक अनुभव है जो समृद्धि, खुशी और समरसता का प्रतीक है। लोहड़ी एक समृद्धि और उत्साह का त्योहार है जो सर्दी के मौसम में लोगों को एक साथ लाकर उन्हें गर्मी और प्रेम का एहसास कराता है। इस त्योहार के अद्भुत माहौल में बैठकर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं और दुल्ला भट्टी की कहानी जैसी उत्साह भरी गाथाएं सुनते हैं। इस त्योहार का सही महत्वपूर्ण तत्व यह है कि यह लोगों को सामूहिकता, साजगर्भ और एकजुटता की भावना के साथ मिलाता है, जो हर किसी को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। इस रूप में लोहड़ी एक समृद्धि, आनंद और साजगर्भ का माहौल बनाकर लोगों को साल की शुरुआत में एक पॉजिटिव और उत्साही दृष्टिकोण प्रदान करता है। लोहड़ी के इस खास मौके पर हमें यह याद रखना चाहिए कि यह त्योहार हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और हमें इसे समर्थन करना चाहिए। इस दिन हमें दुल्ला भट्टी जैसे महान व्यक्तियों की कहानियों को सुनकर उनकी शौर्य गाथाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि हम भी अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित हों। लोहड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है गाने और नृत्य का, जो लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर हर्षित करता है। इस अद्भुत संगीत और रंगीनी से भरे मौसम में हम सभी एक दूसरे के साथ खुशी और उत्साह का आनंद लेते हैं। लोहड़ी के इस खास मौके पर हम सभी एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं भेजकर इस खास मौके की खुशी को बांट सकते हैं। लोहड़ी के दिन लोगों द्वारा पॉपकॉर्न भूनकर आग में डाला जाता है। इसका महत्वपूर्ण संकेत है
जो साथ ही इसे एक पौष्टिक स्नैक बनाता है। पॉपकॉर्न को गुड़ और मूंगफली के साथ मिलाकर खाना एक पुरानी परंपरा है जो लोगों को समृद्धि और स्वस्थता की प्राप्ति का आभास कराती है। जब बात पॉपकॉर्न के सर्दी में खाने के स्वास्थ्य लाभ की होती है तो यह एक पौष्टिक और समृद्धशील स्नैक हो सकता है। पॉपकॉर्न पूरे अनाज है जिसमें फाइबर है और विटामिन और खनिजों जैसे आवश्यक पोषण पदार्थ प्रदान करता है। हालांकि ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पॉपकॉर्न कैसे तैयार किया जाता है। बटर, नमक या चीनी की अधिकता के बिना हवा से फुला पॉपकॉर्न एक स्वस्थ विकल्प है। जब बात पॉपकॉर्न के सर्दी में खाने के स्वास्थ्य लाभ की होती है तो यह एक पौष्टिक और समृद्धशील स्नैक हो सकता है। पॉपकॉर्न पूरे अनाज है जिसमें फाइबर है और विटामिन और खनिजों जैसे आवश्यक पोषण पदार्थ प्रदान करता है। हालांकि ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पॉपकॉर्न कैसे तैयार किया जाता है। बटर, नमक या चीनी की अधिकता के बिना हवा से फुला पॉपकॉर्न एक स्वस्थ विकल्प है। यहाँ कुछ पॉपकॉर्न के संभावित स्वास्थ्य लाभ हैं। पॉपकॉर्न खाद्य ऊर्जा में मदद करने वाली डाइटरी फाइबर का अच्छा स्रोत है जो पाचन में मदद करता है, स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है और समग्र आंत स्वास्थ्य को समर्थन करता है। पॉपकॉर्न पूरे अनाज का हिस्सा होने के कारण यह ब्रेन, जर्म और एंडोस्पर्म को बनाए रखता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषण और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। बटर और योजना से अधिकता के बिना तैयार किया गया पॉपकॉर्न एक कम कैलोरी स्नैक हो सकता है, जिससे यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपनी कैलोरी गणना कर रहे हैं। पॉपकॉर्न में पॉलीफेनोल्स होते हैं जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हालांकि स्वस्थ लाभ को महसूस करने के लिए पॉपकॉर्न को मायाने में और तैयारी विधियों को ध्यान से देखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसी भी खाद्य वस्तु को विचार करते समय व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियों और आहारी पसंदों को ध्यान में रखना चाहिए। लोहड़ी का त्योहार भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है और लोग सूर्य देवता की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। लोहड़ी एक खुशियों भरे और मनोहार त्योहार की भावना को दर्शाता है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने और मिलने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। आशा है कि लोहड़ी त्योहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि और समृद्धि लेकर आए और आप और आपके परिवार के बीच और भी अधिक समृद्धि और प्रेम का मौसम हो। इस दिन को विशेष बनाने के लिए सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस मेरे प्यारे त्योहार को और भी रंगीन बनाएं। इसे देखने के बाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम और भी अच्छे वीडियो लेकर आ सकते हैं। सर्दियों के इस खास मौसम में जो त्योहार है वह बिना रंग बिरंगी बातों के अधूरा है। आइए मिलकर इसे और भी रोमांचक बनाएं और हम सभी मिलकर इस खास मौके को यादगार बना सकते हैं। धन्यवाद।